ओम तत्सत। आपके अपने चैनल डिवाइन सोल में आपका स्वागत है। प्रिय आत्मन, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे चैनल के माध्यम से आपको अध्यात्म के कुछ अनसुने व अनछुए पहलुओं से अवगत कराने का। मैंने अपने चैनल पर सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी उमेशानंद सरस्वती जी के बारे में इसलिए लिया क्योंकि इनके मार्गदर्शन से ही मुझे सबसे पहले इस अध्यात्म जगत व गुरु का ज्ञान हुआ। इसके लिए मेरी आत्मा सदैव इनकी ऋणी रहेगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मुझे मेरे प्रयास की सफलता की अनुभूति होगी और मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पूज्यपाद सदगुरु जी महाराज की आत्मकथा। स्वामी जी के पंचभौतिक शरीर का जन्म विक्रम संवत 1967 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पावन बेला में राजगुरु घराने के शुक्ल परिवार में हुआ था। अध्यात्म में उनकी बचपन से ही रुचि थी एवं इसके लिए सदैव ही उन्हें अदृश्य शक्तियाँ प्रेरित करती वे समय समय पर उनका मार्गदर्शन करती थी, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें बाल्यकाल से ही हुआ, जो उनकी आत्मकथा ब्रह्म संहिता नाम की पुस्तक में भी पढ़ने को मिलता है। इसमें सबसे मुख्य और जीवन परिवर्तित करने वाला वाक्य कुछ इस प्रकार है कि विक्रम संवत 1974 महाशिवरात्रि के पावन दिवस के ब्रह्म मुहूर्त में जब आंखें खुली तो उनकी नज़र एक मानव आकृति दिव्यात्मा पर पड़ी, जिसने प्रश्न किया, क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं चलोगे? ऐसा कहकर उन्हें काशी विश्वनाथ दर्शनार्थ प्रेरित किया। उस दिव्य आवाज़ को सुनते ही महज 7 वर्ष के सुकुमार के मन में वेद पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई और वह उस दिव्य आत्मा के पीछे पीछे चल पड़े। अरुणोदय होते ही वे दिव्य आत्मा अदृश्य हो गई। कई दिनों तक पैदल चलकर वे काशी पहुँचे तो आगे चलकर उनकी शिक्षा भूमि व कर्म भूमि भी बनी। काशी विश्वनाथ की अनुकंपा से पंडित राज हरिहर कृपालु द्विवेदी जी ने अपनी छत्र छाया में उनको व्याकरण शास्त्री बनाया। विक्रम संवत 1984 की अक्षय तृतीया को भगवान आद्य शंकराचार्य जगत गुरु जी की परंपरा के भगवान सदाशिवेंद्र सरस्वती जी के शिष्य परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज से वे मिले, जो उनके जीवन में अध्यात्म के नए आयाम लेकर आए एवं उनको साधना के पथ पर नए अनुभव करवाए। रोजाना उन्हें निज नए अनुभव होने लगे। जब उन्होंने स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी को अपने दिव्य अनुभूतियों के बारे में बताया तो वह सुनकर नितांत प्रसन्न हुए। एक दिन साय समय तपोवन में टहलते हुए एक दिव्य आवाज ने उन्हें अशरीरी आकाशवाणी से संन्यास दीक्षा लेने की स्पष्ट आज्ञा दी। जब उन्होंने पूज्यपाद सदगुरु जी महाराज से संन्यास दीक्षा लेने की सविनय प्रार्थना की तो गुरु कृपा से 1 सप्ताह के भीतर विधिवत संन्यास दीक्षा प्राप्त कर ली। इस प्रकार माता पिता से प्राप्त इस पंचभौतिक शरीर का श्राद्ध करवाकर जन्म हुआ दंडी स्वामी उमेशानंद सरस्वती जी का। दीक्षा उपरांत सदगुरु आज्ञा अनुसार काशी जाकर वेदों तथा शास्त्रों का विशेष अध्ययन करने लगे। गुरु कृपा से मेधा शक्ति बढ़ी और देववाणी संस्कृत की प्रत्येक उच्चतम परीक्षाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। 3 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किए। काशी में शिक्षा पूर्ण करके कलकत्ता चले गए। वहाँ पर अंग्रेजी के माध्यम से विश्व दर्शन में PhD की उपाधि प्राप्त की। स्वामी जी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, जापानी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इसके उपरांत कभी स्वामी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ लगा दिया। दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए अपने चरम चक्षुओं से भिन्न भिन्न दैवीय शक्तियों के दर्शन किए। गुरु कृपा से लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करते हुए देश विदेश की यात्राएं की। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में केदारनाथ, बद्रीनाथ व कैलाश मानसरोवर की अत्यंत दुर्गम पैदल यात्राएं की। 45 दिन की दक्षिण भारत की यात्रा की। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करे। सत्संग प्रवचन करते कराते हुए सनातन धर्म केंद्रों की स्थापना के लिए कई आश्रम बनवाए। स्वामी जी ने अद्वैत आश्रम ट्रस्ट का गठन किया, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की अनूपशहर तहसील में कर्णवास नामक स्थान पर बनाया, जिसका अपना अत्यंत एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।